सीए फाउंडेशन के अंदर अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर बच्चे 50-60 मार्क्स ही स्कोर करके रह जाते हैं। आइए देखते हैं इसके पीछे क्या रीजंस है। आई एम सीए मयंक अग्रवाल, हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन। सो सीए फाउंडेशन के अंदर पहले हम देखते हैं कि हमारे टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है अकाउंटिंग का, सेकंड सब्जेक्ट है हमारा लॉ का, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स और फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो सारे एग्ज़ाम्स हमारे 100 मार्क्स के एग्ज़ाम आते हैं। इसके अंदर अकाउंटिंग और लॉ का जो एग्ज़ाम है ये हमारा थ्योरी एग्ज़ाम है और ये वाले जो दोनों एग्ज़ाम्स हैं ये हमारे एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं। अब इन चारों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग का एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें कि हम 90+ आराम से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा स्कोर 50 या 60 तक ही रह जाता है। सो अब स्टार्ट करते हैं कि अकाउंटिंग के एग्ज़ाम में हमारा पेपर का फॉर्मेट क्या रहता है। अकाउंटिंग का जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, लेकिन पेपर जो हमारा आता है 125 मार्क्स का। सो हमारे पास 125 नंबर का पेपर आता है जिसमें से हमें 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना होता है। तो हमारे पास 20 से 25 मार्क्स का जो पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है। सो हमें सपोज़ कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम उसकी जगह दूसरा क्वेश्चन ऑप्ट कर सकते हैं। टोटल हमारे एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस होती है 5 नंबर की। तो हमारा जो ये टोटल पेपर बनता है वो बनता है 20 × 6 120 और एक क्वेश्चन के अंदर जो हमारी इंटरनल चॉइस होती है वो मिला के टोटल पेपर आता है 125 मार्क्स का। अब चलते हैं कि जो 125 मार्क्स का पेपर आता है उसमें कितने हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कितने हमारे ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं और उनकी चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। सो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ तो पेपर हमारा 3 तरह से डिवाइड होता है। सबसे पहले ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं 12 मार्क्स के। फिर उसके बाद थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली वो आपसे कोई डेफिनेशन या कोई चैप्टर के बारे में, कोई कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं जिसकी वेटेज होती है 8 मार्क्स। और उसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल पेपर आता है यहाँ पे उसकी वेटेज होती है 105 मार्क्स की। अब एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन होता है वो स्कोरिंग पोर्शन होता है ये वाला। हमें कुछ भी करके अपने 105 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाला है उसके अंदर हमें हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर करना होता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पेपर आता है इसके अंदर 105 मार्क्स का जो पेपर है इसके अंदर वेटेज क्या है चैप्टर वाइज, तो इसके अंदर 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंपनी अकाउंट्स, जिसके अंदर से 25 मार्क्स का पेपर आता है। सेकंड नंबर पे आता है पार्टनरशिप अकाउंट्स जिसके अंदर की 20 मार्क्स का पेपर आता है। और अगर थर्ड में बात करूं तो थर्ड आता है प्रोप्राइटरशिप अकाउंट्स, प्लस इसी के साथ में सिंगल एंट्री सिस्टम भी ऐड कर देता हूं। इसकी वेटेज आती है 20 मार्क्स की। तो ये 3 चैप्टर मिला के टोटल वेटेज जो आती है, टोटल वेटेज हो जाती है मेरी 65 मार्क्स। सो अगर हम लोग ये 3 चैप्टर अच्छे से फोकस करके करते हैं तो हम लोग अकाउंट्स के पेपर में आराम से 65 में से 55 से लेके 60 मार्क्स तक ईजिली स्कोर कर सकते हैं इन सिर्फ 3 चैप्टर से। और अभी हम सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इन 3 चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लेता हूँ तो हमारे 65 में से अराउंड 55-60 मार्क्स तो बहुत ईजिली आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जब मैंने अकाउंट्स में ये सारे चैप्टर कर लिए, अब इसके बाद जो सेकेंड लेवल के चैप्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। सो इसके अंदर हमारे 5 चैप्टर्स और हैं जो कि बहुत इजी चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन। फिर आता है मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 7th नंबर पे मेरा आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और 8th नंबर पे आता है मेरा इन्वेंट्री। इन सारे चैप्टर्स का जो टोटल वेटेज एग्ज़ाम में आता है वो आता है लगभग 35 मार्क्स का। तो 30 से 35 मार्क्स का पेपर हमारा यहाँ से आ जाता है। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया इसमें से मेरा 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है सिर्फ 8 चैप्टर्स करके। तो अगर मैं सिर्फ ये 8 चैप्टर्स भी ढंग से एग्ज़ाम में करके जाता हूँ तो मैं लगभग 100 मार्क्स का पेपर एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकता हूँ, जिसमें अभी तक हमने थ्योरी पेपर अटैम्प्ट नहीं करा और
ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट नहीं करें हैं। इसके बाद हमारा जो 9th चैप्टर आता है, 9th चैप्टर जो आता है हमारा 9th चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगता है एग्ज़ाम के एंगल से, बट ये भी एक इजी चैप्टर है और लगभग 6 to 8 मार्क्स का पेपर भी यहाँ से आ जाता है मेरा। सो यहाँ तक हमारा 105 मार्क्स का पेपर हो चुका है। अब इसके बाद जो मेरा चैप्टर बचता है वो चैप्टर है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और एक आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर से थ्योरी पेपर आता है 8 नंबर का। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि ये थ्योरी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में छोड़ के ही आ जाते हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, आपको एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। एग्ज़ाम के अंदर अगर आप कुछ भी अटैम्प्ट करते हो थ्योरी क्वेश्चंस के अंदर तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। सो इसलिए एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, एग्ज़ाम के अंदर हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना है। अब मैं बात करता हूँ कि बच्चे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। सो एग्ज़ाम जो है आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का एग्ज़ाम है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के अंदर 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि इस 15 मिनट के अंदर ना पूरा पेपर इधर से उधर पलटते रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। सो आपको क्या करना है, जब भी आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको सबसे पहले अपना एक कंपनी अकाउंट्स का या पार्टनरशिप का एक 15 नंबर का क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। इन दोनों चैप्टर से एक 15 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है। सो या तो आप कंपनी अकाउंट्स का पेपर ढंग से पढ़ लो या तो फिर आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। इन दोनों चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है उसको आप ढंग से पढ़ के अपने माइंड में सॉल्व कर लो, जिससे क्या होगा, आप पेपर में जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा आप इस क्वेश्चन को ईजिली अपने पेपर में सॉल्व करके लिख पाओगे। सो आपको सबसे पहले इस 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम है इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। नेक्स्ट, बच्चे एग्जाम में जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि वो अपने एग्जाम के अंदर पूरे टाइम को 3 घंटे के टाइम को ढंग से एलोकेट नहीं कर पाते। सो आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं और आपके पास लगभग 3 घंटे पूरे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 6 में से आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। तो आपको लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। आपको क्या करना है, आपको इस 40 मिनट्स की जगह हर क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि आप 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करो, स्पेशली जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे आप रीडिंग टाइम भी यूज़ कर चुके हो। सो आपको पहला क्वेश्चन 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है और उसके बाद आप धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन को 30-30 मिनट में कंप्लीट करने की ट्राई करो, जिससे क्या होगा कि आपके पास जो लास्ट में टाइम बचेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन सही से नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली थोड़ा ज़्यादा टाइम देके भी सॉल्व कर सकते हो। हमें एग्ज़ाम को पूरा करके आना है अटेम्प्ट, हमें एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़नी है। सो आपको सबसे पहला फोकस यही रखना है कि आपको अपने एग्जाम को पूरा अटेम्प्ट करना है। पूरा अटेम्प्ट करने के लिए आपको हर क्वेश्चन को आधे घंटे में करने का ट्राई करना है। नाउ अब हम लोग आपको कैसे हेल्प करेंगे कि आप अपने अकाउंट्स के पेपर में 90+ स्कोर कर पाओ। सो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग अप्रैल ऑनवर्ड्स फेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं नोएडा के अंदर। इन फेस टू फेस क्लासेस में हम आपको सारे चैप्टर्स, सारे कंसेप्ट पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर आपको एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करने हैं अपने आंसर्स को, आपको वो भी समझाया जाएगा। सो इन फेस टू फेस क्लासेस का आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अगर आप अभी 12th में हैं और आपको 12th के एग्ज़ाम्स देने हैं या फिर आपके नोन में कोई है, तो आप उसको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर फॉरवर्ड करें। फर्दर हम लोग इस चैनल के ऊपर एक दृष्टि CA के अंदर सारी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे अपने एग्ज़ाम्स में बेटर स्कोर कर सकते हैं, आपका जो पास एग्ज़ाम ट्रेंड है वो क्या कहता है, आपको किस तरह की और प्रिपरेशन करनी चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ये सारे भी हम लोग एक दृष्टि CA के जो यूट्यूब चैनल है और जो इंस्टा चैनल है इस पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। फर्दर अगर आपके कोई भी डाउट है करियर काउंसलिंग या CA प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं या हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पे भी अपनी क्वेरीज हमें ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे पाएँ। सो थैंक यू, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।